हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? नवरात्रा की शुभकामनाएं आपको सभी को, सभी बच्चों को नवरात्रा की शुभकामनाएं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज का जो पार्ट नंबर 2 है, सेकंड फाइल हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। परसेंटेज का हम लोग फाइल नंबर जो सेकंड है उसको हम लोग सोल्व कर रहे थे। तो आपको जहां पर भी इसमें डाउट्स आए हो फाइल नंबर सेकंड में, वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हम लोग करवा चुके थे, कर चुके थे। और अगर उसको आपने कल संडे भी था वापस देखा है, ढंग से करने की कोशिश की है, तो मुझसे जरूर पूछिए आप लोग। मैं फाइल अपलोड कर लेता हूं आप लोगों के लिए। अब अपने पास यहां पर देखिए आप लोग, जो भी डाउट होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगी, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो मुझे बताइए, फाइल नंबर सेकंड में 2 के हम लोग पहले कर चुके थे, 20 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। चलो, तो बताओ मुझे। एक बच्चे को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 22 में, उसके बाद और कोई होगा तो और देखेंगे। जितने डाउट्स होंगे वो हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। 22 नंबर में देखिए, यदि प्रत्येक दिन समान संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं तो उन लोगों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनके जन्मदिन 29 फरवरी को है। अगर हम 20वीं शताब्दी में पैदा हुए बच्चों पर विचार करना चाहते हैं और मौत की संख्या शून्य मानते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं 22 समझा रहा हूं, उसके बाद भी कोई हो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अपने पास पिछली क्लास में मैंने आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश ये की थी कि जैसे अगर मैं बोलता हूं कि अपने पास जैसे मैंने बोला ए बी सी डी ई, इसमें ए कितनी बार है तो 1/5 इंटू 100। और परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर आ जाएगा अपने पास 20%। फिर अगर मैं कहूं ए बी सी डी, सेम संख्या वापस अगर रिपीट कर दूं, तो मुझे एक बात बताइए, अब की बार ए कितनी बार आया? तो टोटल में से अगर मैं पूछूं तो ए कितनी बार आया? 2 बार। कितने में से? 10 में से, और गुना कर दे 100 से। तो क्या आंसर तो वही, मुझे बताओ क्या 20% ही आना है क्या? आप कहोगे सर ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पिछली बार भी ये चीज आपको समझाई थी। फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। बिल्कुल कपिल, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, फिर से मैं लिख दूं सेम संख्या ए बी सी डी ई, तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर ए बी सी डी ई बिल्कुल ठीक है। तो 3 बार ए कितनी बार आया? तो ए 3 बार आया, और नीचे टोटल 15 है, और सोल्व करोगे तो आंसर वही 20% आना है। तो मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार अगर चीज रिपीट होनी शुरू हो जाए, एक बार अगर कोई भी संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाए, तो आप लोग वहां पर तब तक निकाल लो, जैसे आपको पता है कि 5 में से एक बार आ रहा है, फिर अगले 5 में से फिर से एक बार, तो 10 में 2 बार, 30 15 में 3 बार, ऐसे ही चलता रहेगा। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई है। तो यहां पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको पता है क्या कि प्रत्येक 4 साल में कैलेंडर वापस रिपीट होना शुरू हो जाता है। पहले 4 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। एक 19वीं 20वीं शताब्दी की अगर बात कर रहा है, इसका मतलब ये 1 जनवरी 1901 से लेकर बात कर रहा है। तो 1 जनवरी 1901 से लेकर अगर बात कर रहा है, तो आपको यह पता होगा, आप लोग कंप्लीट 100 साल में, शताब्दी यानी 100 साल में देखने के बजाय आप ये भी देख सकते हो कि सर अपने पास यहाँ पर कैलेंडर जो अपने पास होगा वो 4 साल में फरवरी होता है, फिर से वही 3 साल तो अपने पास 365 दिन, और फिर चौथे साल वापस से वही 29 फरवरी आता है, तो 366 दिन होता है। तो मुझे बताइए, अगर मैं पहले 4 साल की बात कर लूं, क्योंकि बाद में तो कैलेंडर वापस वही दिन आएंगे, 1901, 1902 और 1903 और 1904 की अगर मैं बात कर लूं सिर्फ, और इसी से देख लो कि फरवरी में कितने % बच्चे जमा हुए हैं, तो वो शताब्दी में भी वही आएंगे, क्योंकि अगले में यहां पर 365 दिन, यहां पर 365 डेज, यहां पर 365 दिन,
यहाँ पर 365 दिन और यहाँ पर दिन कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हो गए 366 दिन। तो इन सभी को अगर मैं जोड़ लूं तो मुझे बताइए टोटल जो डेज आ जाएंगे, टोटल जो डेज अपने पास आ जाएंगे वो 5 5 5 और 6 अपने पास 21 है, 6 6 6 और 6 24 और 2 अपने पास 26 हुआ, 3 12 और अपने पास 1461 दिन ये अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अगले जो 4 साल होंगे वापस से उसमें फरवरी तो एक, इसमें फरवरी कितनी होगी एक, तो फरवरी अपने पास एक है और अपने पास दिन कितने हैं, दिन है 1400 अपने पास 61 और परसेंटेज के लिए गुना किससे कर दोगे 100 से। जैसा एक बच्चे ने हमें बताया कपिल ने 0.6844 ऐसा कोई परसेंटेज अपने पास आएगा। तो यहाँ पर तो 66 अपने पास यहाँ पर 68 नहीं देकर 64 दे दिया है, तो क्योंकि साफ नन ऑफ दीज भी है इसलिए हम लोग आंसर को नन ऑफ दीज लगा देंगे। अब 2 क्वेश्चन आपके पास बचेंगे, सर हम लोग 4 साल का ही क्यों देख रहे हैं। पहला, अगर ये प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को तो याद रखना ये अपने पास मैंने बताया कि पहले 5 में से अगर एक बार पता लग जाए, जहां से साइकिल घूमना शुरू हो कि 5 के बाद फिर से वापस 5 बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे ही आप लोग यहां से भी अगर देखोगे अगले 4 साल में फिर से यही होगा। कोई बच्चा अगर ये देखना चाहता है कि 1905 1906 और 1900 अपने पास 7, 1900 अपने पास 8 होगा और 1900 अपने पास 8 तक, ये लोग अगले 4 साल में फिर देखना चाहते हो तो यही 365 दिन होंगे, यही 365 दिन होंगे, यहाँ पर 365 डेज होंगे, यहाँ पर 366 डेज होंगे। तो फरवरी 29 फरवरी कितनी बार आया एक बार, तो एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, तो टोटल कितनी बार आ गया 2 बार। और डेज भी कितने होंगे टोटल 2 गुना 1461 2 बार आ जाएगा। इनका सम भी 1461 है, इनका सम भी 4161 है, तो 2 गुना 1461, 2 से 2 अपने पास कट गया। कैलकुलेशन तो देखिए वापस वही बचेगी। अगर आप लोग 100 साल में भी ले लेते हो तो भी आंसर यही आना है। क्या समझ पाए हो क्या? अब दूसरा, एक बच्चा, पहला तो ये मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि सर 4 साल का ही क्यों लिया। एक तो पहले एग्जांपल ये दिया, उससे समझाने की कोशिश की। दूसरा मैं फिर बता रहा हूं कि आप लोग अगले 4 साल का फिर ले लो तो ऊपर अपने पास फरवरी 29 फरवरी आएगा 3 बार, जैसे 1912 तक लेते हो, और ऊपर तो फरवरी आएगी 3 बार और नीचे जो डेज आएंगे वो 1461 गुना 3 आएंगे और इंटू 100, तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा। तो कैलकुलेशन तो अपने पास वही होनी है। दूसरा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बन सकता है कि सर यहां पर मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये फाइल वगैरह अगर नहीं खुलती है भाई आपकी, तो आप क्या करेंगे कि वहां पर एक नंबर आपके पास है उनको आप लोग कॉल कर लीजिए। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने एक कैसे मान लिया, तो ध्यान रखना आप ये मान सकते हो कि डेली एक्स बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 29 फरवरी को एक दिन में कितने बच्चे पैदा होंगे एक्स, और टोटल 1461 डेज में डेली अगर एक्स हो रहे हैं तो टोटल बच्चे जो पैदा होंगे एक दिन में अगर एक्स हो रहे हैं तो क्या टोटल बच्चे 4 साल में 1461 गुना एक्स ही होगा क्या? तो फरवरी को भी एक्स होगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो वहां पर डेली का आप एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 21 में भी प्रॉब्लम या डाउट है, वो भी मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। देखिए एक चीज ध्यान रखना, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप लोग यहां पर सिलेक्शन लेने के लिए आए हुए हो, याद रखना यहां पर मुझसे पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप नए क्वेश्चंस तब करना शुरू करोगे। जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं उसमें कुछ क्वेश्चन नए भी होते हैं, कुछ अलग भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ सेम टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको देखते ही उनको लगता है मैं तो सर से पूछ लूंगा यार, मुझे कोई मतलब है नहीं, मैं तो इस चीज को सर से पूछ लूंगा। याद रखना आप अगले 2 3 4 5 साल बाद की तैयारी कर रहे हो, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए हम लोग इसलिए छोड़ रहे हैं कि उस क्वेश्चन को आप लोग देखकर खुद ही करने की कोशिश करो। जितना टाइम आप लगाओगे उतना ही फिर मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा, ध्यान रखना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपके सामने कि मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए और उसके बाद इसके 5 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ। इन क्वेश्चंस को 3 बार करो। बचे हुए में ऐसा क्वेश्चन मैं 100% आपको बता रहा हूं नहीं है जो आप लोग नहीं कर पाओ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जैसे क्वेश्चन पढ़ा उनको लगता है तो सर से पूछ लेंगे, मुझसे नहीं होगा। उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगी सिलेक्शन में, बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा। याद रखना मुझे यहां पर पूरा पढ़ाना है,
मैं एक एक क्वेश्चन भी करवा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप खुद करने की कोशिश नहीं करोगे, लैंग्वेज पढ़ने की शुरुआत नहीं करोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक खुद का दिमाग नहीं चलेगा। तो चाहे एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी अगर लग जाए तो उसको लगाया करो, ऐसे नहीं पढ़ते ही अरे यार ये कैसे होगा, तो सर से पूछ लूंगा, ये आदत खराब है। ठीक है ना सभी, क्योंकि कुछ बच्चे सारे ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, फिर आप लोगों को ये रटने के अलावा फिर क्वेश्चन रट लेते हो। फिर मैं चाहता हूं कि आप इतना करके नए क्वेश्चंस खुद ही करना शुरू करो, और वो तब आएंगे जब ये क्वेश्चन आसान आसान खुद करोगे, फिर आपकी दिक्कत आएगी। जैसे 21 पूछा, 405 मिठाइयों को कुछ बच्चे में इस प्रकार से वितरित किया जाना है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या कुल बच्चों का 20% है। मान लो वहां पर जो चाइल्ड है वो एक्स है, तो उनको मिठाई कितनी मिलेगी, प्रत्येक को एक्स का 20% मिलेगी। ये लो, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें देखो कुछ बच्चों ने, कम से कम 4-5 बच्चों ने सुबह आते ही चलाना शुरू कर दिया था, 21 21 21 21। अभी तक भी मेरे बताने के बाद भी कुछ बच्चे देखना चिल्लाते हुए मिलेंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, वहां पर अगर आपके पास कहीं पर 10 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को आप 4 मिठाई दे रहे हो, तो टोटल वहां पर मिठाई की संख्या क्या 40 होगी क्या? इंटू ही तो करते हो। तो यहाँ पर एक्स बच्चे हैं, प्रत्येक को 20%, 20% का मतलब 1/5, और इंटू करोगे तो मुझे बताइए क्या टोटल मिठाई 405 आ जाएगा क्या? 20 से कट गया 5 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 20-25 है, और एक्स स्क्वायर बराबर अगर 20-25 है तो ये क्या 45 का स्क्वायर है कि? ये लोग इतने आसान आसान क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछते हो, तब मुझे लगता है कि यार आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, घर पर जाकर कुछ नहीं करते। कुछ बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं कि ओहो मिठाई वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो मैं खाता हूं, क्वेश्चन कहां से होगा मुझसे। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, तो एक्स का प्रत्येक बच्चे को 45 का 20%, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 से कट गया 9 बार, तो ये 9 मिठाई मिली। ये अपना आंसर आ गया। आंसर 9 बिल्कुल ठीक है भाई आप लोगों का। और कोई बताइए। राजाराम गुजर का आंसर है 24। सारे ही पूछ लो, 4-5 क्वेश्चन छोड़े थे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, थोड़ा ये वाला क्वेश्चन कर तो लिया होगा, आंसर भी बहुत सारे बच्चों का आ गया होगा, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन की लैंग्वेज में तो नहीं, संख्याओं में मिस्टेक है, संख्या उसको और सुधारनी चाहिए। देखिए, एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या की 70% वुमेन है, 85 मैन सहित कर्मचारियों का कुल 80% को पदोन्नति मिलती है, बिल्कुल ठीक है। यदि वहां पर 105 महिला कर्मचारी है, वैसे 70% है, ध्यान से समझना, यहाँ पर 70% वुमेन है और रियल में अपने पास यहाँ पर कितनी है, 105 है। तो मुझे बताइए 70% की वैल्यू अगर 105 है, तो क्या आप लोग वहां पर टोटल एम्प्लॉय थे कितने, ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? अपॉन 70 इंटू 100, 0 से 0, 7 से 15 बार, तो यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय वहां पर 150 थे। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना सभी लोग। आंसर आ गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैं बताता हूं कि कहां पर दिक्कत है। ये 150 कहां से आया? टोटल नंबर ऑफ वहां पर स्टाफ जो है कार्यालय में, वो 150 आ गया। ये बात उम्मीद है समझ में आई होगी जिसने भी पूछा है। अब इसमें से 150 में से अगर अपने पास 105 महिलाएं हैं, 150 में से आंसर तो अपने पास आ जाएगा, 105 महिलाएं हैं, 85 मैन सहित 80% को पदोन्नति मिलती है, 80% को। तो मुझे बताओ 150 का, उसमें 80% अगर आप लोग फाइंड आउट करते हो, तो 150 का 80% अगर करते हो तो 120 लोगों को वहां पर पदोन्नति मिलती है। ध्यान रखना 120 लोग प्रमोट होते हैं, उसमें से 85 मैन है, 120 में से 85 अगर मैन है, तो मुझे एक बात बताइए, वुमेन जो बची वो क्या 35 ही बची क्या? टोटल प्रमोट हुए 120, उसमें से 85 मेल हैं, तो फीमेल होंगी 35। तो बताइए ये कितना परसेंट है? तो 35 अपॉन अपने पास 105, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो 35 से 3 बार, तो आपका जो आंसर आ गया है वो तो 33 एंड 1/3% आ गया है।
आया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, ये आंसर आ गया है। लेकिन मुझे बताइए, अगर अपने पास फीमेल जो है वो 105 है, तो जो मेल बचे वो क्या अपने पास 45 ही बचे क्या? और जब मेल है ही 45, तो उसमें से 85 को कहां से प्रमोशन मिल जाएगा? इसलिए अपने पास इस क्वेश्चन की संख्याएं थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। वैसे रियल में आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर भी ऐसा से नहीं माना है, लेकिन अगर हम लोग और अच्छे से अगर समझें तो यहां पर अपने पास 150 में से 105 तो महिलाएं हैं, तो बचा कितना? 150 में से 105 माइनस करोगे तो 45, तो 45 अगर मैन बचे तो उसमें से 85 को कहां से प्रमोशन मिल जाएगा? ये अपने पास है। अमन सैयद कह रहा है सर 120 कैसे नहीं निकाला? अमन, इसकी लैंग्वेज आप पढ़िए। मान लो मैं आपको कहता हूं कि आपके घर पर 100 लोग हैं और उसमें से 10% गए आपके घर पर। अमन, आपको खुद को लैंग्वेज समझनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये मैं बता दूं कि ये एसएससी का और रेलवे का और सीडीएस वाले बच्चों का बैच है, तो उसका स्टैंडर्ड भी अपने पास थोड़ा सा मेंटेन हमें रखना पड़ेगा। मान लो इसमें से 10% लोग गए, तो 10% लोग गए तो आप लोग यहां पर इसका 100 का 10% निकालोगे कि कितने गए, या 100 का 110 से इंटू करोगे? आप थोड़ा खुद सोचने की कोशिश करो, कॉमन सेंस को काम में लो, क्योंकि इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम होंगी तो तब तो फिर अपने पास, मैं शुरुआत में तो हर चीज समझाता हूं लेकिन फिर भी अपने पास दिक्कत आएगी। तो यहां पर मुझे बताओ, 100 में से 10% गए तो 10 गए या 110 गए? आपके घर पर लोग हैं 100 ही, उसमें से 10% गए तो आप कह रहे हो सर 110 क्यों नहीं निकाल रहे आप? तो यहां पर तो 110 जाएंगे कहां से भाई, जब उसका 10% अपने पास गए तो। क्वेश्चन बना ही लिया करो एग्जाम में। एक नीतू झा है, एक बच्चा, एक बच्ची जो कह रही है सर क्वेश्चन बना तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो आप क्वेश्चन एग्जाम में बना लेना, समझना मत उसको, सिर्फ बना लेना। फोटोग्राफ, एक बच्चा 23 के पीछे पड़ा। देखना आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो भाई। ये अपने पास एक वर्ड है फोटोग्राफ, इसको करने की कोशिश ही नहीं करते आप। उसमें फिर मैं क्या कर सकता हूं? फिर आप कहते हो सर आप कुछ भी बता दो, हम आपके अनुसार। जैसे विवेक कुमार है, इसने पूछा सिंकोरी पर एक बच्चा। विवेक, फिर आप आते हो कभी कभार मुझसे मिलने कि सर, जैसे राहुल माली है यहाँ पर, इधर मदर्स पे राहुल है, इधर ये बच्चा है, फिर आप क्या करते हो शिवम? आप लोग आते हो, सर आप हमें बता दो, आप जैसे जैसे कहोगे मैं मेहनत कर लूंगा, लेकिन मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा सर, मुझे बहुत जरूरत है, मुझे मेरे घर वालों को सपोर्ट करना है। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके 3 साल बाद। अभी आप मेहनत नहीं कर रहे, अभी आप उसको कोशिश ही नहीं करने की। फोटोग्राफ ये अलग कैसे आ गया यार, ये तो मैं सर से पूछ लूंगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, और ये आए हुए क्वेश्चन है। तो बाद में कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त राहुल और शिवम, मैं बता देता हूं, इनकी कोशिश करो थोड़ी सी आप करने की। यहां पर जैसे इसने लिख दिया कि टोटल अपने पास लेटर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे टोटल। टोटल लेटर जो थे अपने पास 10 थे। अब मैं फोटोग्राफ एफ पी एच की जगह एफ लिख देता हूं, यहां भी एफ लिख दिया, पी एच की जगह, पी एच की जगह यहां भी एफ लिख दिया। तो टोटल हुए कितने? क्योंकि वहां पर संख्याएं चेंज करके क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, ध्यान रखना। तो ये कितना कम हुआ? 2/10 गुना 100, आंसर कितना आ गया? 20%। अब इन क्वेश्चंस को बताओ भाई, अगर मैं तीसरी या चौथी क्लास के बच्चों को भी इतना पढ़ा दूं तो उसके बाद ये क्वेश्चंस अपने पास वो बच्चे कर पाएंगे। लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप मेहनत नहीं करते मेरे भाई। आप बस क्वेश्चन पढ़ते हो, लगता है ये कैसे होगा, तो ये तो मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा तो सर से पूछ लेंगे, बताएंगे तो, और नहीं बताएंगे तो कौन से सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने। देखना, फिर बाद में आपको लगता है कि सर आप जैसे बता दो मैं वैसे मेहनत कर लूंगा, बस आप तो मुझे बता दो। भाई अभी बता रहा हूं, अभी कर ही नहीं रहे आप। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है कहीं पर भी, जैसे किसी भी चीज का प्राइस जो था वो 20% बढ़ गया, प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। तो मुझे बताइए प्राइस 5 से बढ़कर अपने पास अगर 6 हो गया
तो कंजम्पशन को कितना परसेंट हम लोग कम करें, कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करें कि टोटल एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंडिचर है उसमें नो चेंज होना चाहिए, चेंज नहीं हो। टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं है तो इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हम लोग इस चीज को उल्टा कर देते हैं। ये बात सभी लोग बताइए। बाबूलाल मीना का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई बाबूलाल, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। मुझे उम्मीद है कि ये बात सबको पता होगी। एक चीज सबको पता है, एच एच और एच। मैं एक चीज आपको कहूंगा, प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखना, कोई भी चीज रटनी नहीं है। जैसे मुझे पता है कि यहां पर हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं। प्रैक्टिस में हम लोग एक एक टाइप के 15-20 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो रटा जाना है वो तो स्वाभाविक है। हम लोग जब एक एक टाइप के 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि रटा जाना है। यहां पर मुझे बताइए कि जो प्राइस था वो अपने पास मान लो 5 से बढ़कर 6 हो गया, और जो कंजम्पशन था वो अपने पास 4 से बढ़कर 5 हो गया, 7 से बढ़कर अपने पास 8 हो गया। तो एक्सपेंडिचर जब हम लोग निकालते हैं, टोटल खर्चा जब हम लोग निकालते हैं, तो मुझे बताइए टोटल खर्चा क्या हमें पता है कि 5 गुना 7 गुना 6 गुना 8, ये अपने पास यहाँ पर 35 से 48 हो जाएगा। ये अपने पास एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। इनटू क्यों करते हैं? इनटू इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर जो अपने पास है वो अपने पास होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, जो होगा वो अपने पास एक्सपेंडिचर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैं क्या कह रहा हूं? इधर मनीष का भी बर्थडे है, तो मनीष आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मनीष जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। सुबह सुबह नवरात्रा में आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई। देखिए ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं ना उस पर ध्यान दिया करो कि जो मैं कहानी सुनाता हूं उसके लास्ट में एक रिजल्ट मैं बताता हूं। ये चीजें तो मैं बता ही चुका हूं, लेकिन मैं हमेशा एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाता हूं आपको, ताकि चीजें आपको याद रहे। मैंने कहा कि इसलिए करते हैं नो चेंज में, पहली बात तो उल्टा कर देते हैं, ये याद हो गया आपको। दूसरा मैं कह रहा हूं कि इनटू इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू अपने पास कंजम्पशन होता है। तीसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लो किसी गुड्स की जो कीमत है, कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल की जो कीमत है वो मान लो 10% बढ़ गई, तो 100 से बढ़कर कितनी हो गई? 110। और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो पहले इसका अपने पास यहां पर ये जो इसका 10% थी, तो अपने पास 10 रुपए हो गया। अब उसको बनाने पर 11-10% करोगे तो 11 रुपए खर्चा आना शुरू होगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और इस पर टोटल ही खर्चा 10 रुपए है, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है। तो अब की बार बताइए उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर बना उसके लिए मैं यहां पर इनटू करूं या दोनों को ऐड करूं कि 100 रुपए का तो सामान लाया है, 10 रुपए उसको बनाने पर खर्च कर दिए। 110 रुपए का तो सामान लाया, बाद में 11 रुपए उसको बनाने पर खर्च कर दिए, तो 110 से 121 हो गया। क्या हम लोग इनको ऐड नहीं करेंगे क्या? ये चीज आपको दिमाग में मुझे बिठानी है। पहले प्रैक्टिस से 5 से 6, 6 से 7 उनको इंटू करने का मैं बता चुका हूं, लेकिन ये चीज रटनी नहीं है। रटोगे तो फिर मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा, जैसे सैयद रटता है। तो सैयद भाई रटोगे तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं यहां पर आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यार इस ये बच्चा नहीं समझ पाएगा रटने वाला तो इस क्वेश्चन को ही छोड़ देता हूं। यहाँ हर टाइप का क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में जाकर आप कर पाओ। तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं एक्सपेंडिचर तो क्योंकि प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, इसलिए हम लोग इन दोनों को इंटू करते हैं। लेकिन अब की बार अपने पास ये जो लिखा हुआ है, इसने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खर्च किया, रॉ मटेरियल खरीदा, 10 रुपए उस पर बनाने पर खर्च कर दिए, तो टोटल उस वस्तु को बनाने पर खर्चा जो है, बताओ दोनों को इंटू करके 1000 रुपए लिखोगे या ऐड करके? 100 रुपए की आप वस्तु लाए, रेडियो लाए, और उस पर 10 रुपए उसको पेंट करवा दिया, तो टोटल खर्चा आपके घर पर जो रेडियो पड़ा वो 110 रुपए का पड़ा या 100 गुना 10 1000 का पड़ा? ये चीज आप लोग मुझे बताइए सभी लोग। 100 रुपए का रेडियो लाए, 10 रुपए का पेंट करवा दिया, तो आपके पास वो जो रेडियो है वो 110 का पड़ा या 1000 का पड़ा? ये बात बताइए। तो क्या हम लोग ऐड नहीं करेंगे क्या?
देखो यहां पर ये जो लिखा हुआ है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज बाय 25%। रॉ मटेरियल की जो प्राइस है, ध्यान से समझना, रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो अपने पास 100 से बढ़कर 25% बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 125 हो गई, या 4 से बढ़कर 5 होगी, वो आप लोग कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद श्रम की लागत जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 30% थी पहले, तो मुझे बताओ यहां पर 30% थी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो बनाने पर खर्चा आया, पहले 30% थी 30 रुपए, और बढ़कर अब 38% हो गई, तो इसका 38% क्या हमें निकालना पड़ेगा क्या? तो इस चीज का 38% जो है 125 का 38% भाई हमें सोल्व करना पड़ेगा। और 25 4 से कट रहा है, 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से कट रहा है अपने पास ये, 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार? 19 बार। 19 गुना 5 95, और 95 95 बाय अपने पास आ गया 2, और इसका मतलब मुझे बताइए क्या 47.5 है क्या? यहां पर ये 38% हो गई, तो इसका 38% जो होगा वो मुझे बताइए क्या 47.5 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सभी ने सोल्व कर लिया, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 4 से 5 लिख दो, तो हरोहरी और इधर शिवम, अगर 4 से 5 लिख देते हो आप तो फिर बाद में मुझे 4 का 30% निकालना पड़ेगा, और 4 का 30% 1.2 आएगा, फिर 5 का 38% निकालना पड़ेगा, और 5 का 38% 1.9 आएगा। उससे भी आंसर सेम आना है, आप करके देख लेना भाई, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। 4 से 5 से कर लो, लेकिन 4 से 5 करोगे तो 4 का फिर 30% और फिर 5 का 38% आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, ये तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और ये मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, तो टोटल उसके घर पे वो जो ये पड़ा वो क्या 130 रुपए का है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये कितने रुपए का है? तो ये अपने पास टोटल जो होगा, इसको अगर ऐड करोगे तो 172.5 हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो मुझे एक बात बताइए, रेशियो जो होगा, पॉइंट्स हटाओगे तो इधर अपने पास 0 आ जाएगा, 25 से कट जाएगा अपने पास 52 टाइम, और 25 से कट जाएगा 25 गुना 6 150, और 25 9 225 69। बोलिए यहां तक सभी लोग समझ पाए हो क्या? ऐड क्यों कर रहे हैं? तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है 100 का 30%, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करण भाई। 100 साल नहीं, 150 साल भी नहीं, हजारों करोड़ों सालों में बच्चे एक बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 100 का 30% कैसे निकालते हैं? तो 100 का 30% अगर 100 का जितना परसेंट होता है तो वो वैल्यू वही होती है मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी, मेरे देवता, यही होता है 100 का 30%, 30 ही होता है। 125 का 38% कितना होगा उसको हमें निकालना पड़ा, लेकिन यहां पर 100 का 20% निकालोगे तो 20 होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। 100 का 40% 40 लिख सकते हो, 100 का 5% 5 लिख सकते हो, और 100 का 900% 900 लिख सकते हो आप 100 का। अब आप घर पर जाना भाई और कहना देखिए मैं दिखाता हूं आपको जादू, 100 का मुझे कितना भी परसेंट पूछो मैं तुरंत बता दूंगा, मेरा दिमाग इतना फास्ट चलना शुरू हो गया है। वो कहेगा 100 का 7%, तो आप तुरंत बोलना 7 मेरे भाई। फिर वो कहेगा 100 का 8%, तो आप तुरंत बोलना 8। वो कहेगा 100 का 15%, तो आप तुरंत बोल देना 15%, ये बोल देना। लास्ट में आपको कहेगा पागल और वहां से भाग जाएगा, देखना फिर आपको पता लगेगा यार इसको कैसे पता लगा, ये तो अनजान व्यक्ति था, हर आदमी मुझे ऐसे बोलता है, ये तो कुछ ऐसे कैसे बोल के चला गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतना तो सीख लो यार, 5वीं क्लास है, पहली क्लास में तो मैं सब कुछ बताता हूं, लेकिन 5वीं क्लास में तो सीख लो कि 100 का कितना परसेंट उतना ही होता है। इतना तो एहसान करो इस प्रकृति पर, इन बच्चों पर जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, या मुझ पर, इतना अच्छा कर दो यार। ये आप लोग पढ़ते, मतलब अब देखिए, तो यहां से प्राइस जो है वो अपने पास टोटल प्राइस, तो याद रखना जो अपने पास लिखा हुआ है रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलकर उसका प्राइस बना है, तो टोटल जो फाइनल प्राइस अपने पास बना है वो 52 से कितना हो गया, 69 अपने पास हो गया। और ये चाहता है ताकि लागत की वृद्धि से पहले लागत के बराबर जो टोटल कॉस्टिंग है वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब 52 से 69 हो गया, और टोटल अपने पास कॉस्ट अगर सेम होनी चाहिए तो नो चेंज अगर होना चाहिए, लागत जो है उसकी पहले वाली जितनी होनी चाहिए, तो क्या 69 से अपने पास 52 हो जाएगा। अभी भी मैंने हाँ करवाई थी कि ये उल्टा हो जाता है, और हर बच्चे ने हाँ की थी, क्या याद है क्या?
हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग जानते हो क्या? देखिए याद रखना, एक चीज आप लोग सभी लोग, पहली क्लास में आप लोगों को मैं सब कुछ बताता हूं, छोटी से छोटी चीज। दूसरी क्लास में मैं ये सोचकर चलता हूं कि पहला आपने पढ़ लिया होगा, पहली क्लास आपने अच्छे से, पहली फाइल में आप देखोगे 39 या 40 क्वेश्चन है, दूसरी फाइल में 25 क्वेश्चन है, दो फाइल में मैं 65 क्वेश्चन करवा चुका हूं, 200 से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन पांचवी क्लास में आते आते आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछोगे कि 100 का 30% क्या होता है, तो उस टाइम मैं आपको खा जाऊंगा। ये चीज ध्यान रखिए भाई। तो यहां से यहां तक ये चीज कितना परसेंट कम हुई? 17/69 इंटू 100। घर पर बैठकर आप लोग क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या? इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लेना, और क्या आपका आंसर 25.5% है या क्या है, वो चीज थोड़ी सी आप लोग देख लेना। क्या सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। आंसर देख लेना भाई, मैं सोल्व किया नहीं है, ये आंसर आप लोग देख लेना। सत्रह से अपने पास यहाँ पर क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर 4 बार कटता तो 25, 4 से बड़ा है तो ये वाला आना चाहिए, 25 से छोटे वाला ये वाला आंसर आना चाहिए। क्योंकि 4 बार 4 पॉइंट समथिंग है, तो 4 बार होता तो 25, लेकिन 4 पॉइंट समथिंग है तो ये आएगा। 3 नंबर फाइल, मैं यहाँ पर 3 नंबर फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। बिल्कुल आसान फाइल है, बस बीच में आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि बच्चे, प्रत्येक बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और वो क्वेश्चंस खुद ही करना शुरू कर दो। तो इसलिए 3 नंबर फाइल बिल्कुल आसान है, मिलकर हम लोग सोल्व करते हैं। आधे से ज्यादा क्वेश्चंस क्या लगभग मैं करवा देता हूं, कुछ 2 4 5 क्वेश्चंस आप लोगों से मैं करवाऊंगा, ध्यान रखना। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं भाई, मेरा कहना आप मानिए। अच्छे बच्चे टीचर का कहना मानते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आपको नहीं आए तो उसको तुरंत मत छोड़ा करो, नहीं आया तो मुझसे पूछ लिया करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पूरी फाइल सोल्व करवाई है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट जरूर दिया करो और खुद करने की कोशिश किया करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नए क्वेश्चंस को करने के लिए, जरूर किया करो। चलो आइए मैं फाइल अपलोड करता हूं आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता तो मुझसे पूछ लिया करो अमन, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश किया करो बस आप तो। और जो पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूं उसको 3 4 बार किया करो, मैं पूछ लूंगा। कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो पूछ लिया करो भाई। विकास मीणा कह रहे हैं डेंगू। डेंगू की एक तो स्पेलिंग विकास आप सीखिए सबसे पहले, डेंगू या डेंगी, उसकी स्पेलिंग सीखिए। और उसके बाद एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर कौन से डॉक्टर हैं, एक बच्चे को डेंगू का डॉक्टर चाहिए भाई जयपुर में, तो डॉक्टर डेंगू का डॉक्टर चाहिए। तो एक ये अपना एक मालपानी डॉक्टर है यार, डॉक्टर मालपानी हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आप उधर जाओगे तो अंदर जयपुर में, जैसे बड़ी चौपड़ या छोटी चौपड़ के आसपास वो बैठते हैं, गणगौड़ी जो हॉस्पिटल है उसके जस्ट सामने उनका हॉस्पिटल है। अच्छे डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, अच्छे फिजिशियन है। और ये दुर्लभ जी में भी बैठते हैं 10 बजे से 3 बजे तक। तो दुर्लभ जी में दिखा सकते हो आप, या खुद के हॉस्पिटल में दिखाना है वहां दिखा सकते हो। ये जयपुर में पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, डेली मत पूछने लग जाना मुझसे कि सर ये बता दो, ये बता दो, अब शॉपिंग सेंटर बता दो, अब ये बता दो। एक बच्चे ने डॉक्टर के लिए पूछा इसलिए मैंने बताया सिर्फ।
तो देखिए P Q से 20% अधिक है और R से 40% कम है। यहां पर P और Q की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को जैसे 3 लोग हैं तो P Q और R। जो P है वो Q से तो 20% अधिक है और R से ये 40% कम है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो P है वो Q से 20% अधिक है और R से 40% अपने पास कम है। P is 20% more than Q and 40% less than R। तो इसको अगर मैं 100 मानूं तो इससे 40% लेस देन होगा और 40% लेस देन होगा यानी कितना होगा, ये 60 होगा। और Q से एंड P is 20% मोर देन Q, तो P से 20% ज्यादा है। इस चीज को मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर कुछ बच्चे गलती करते हैं और फिर पूछते हैं कि सर ऐसे कैसे नहीं किया, ये इससे 20% ज्यादा है तो ध्यान रखना ये इससे 20% कम नहीं है। यहां पर इसका 20% निकाल के, कुछ बच्चे इसका 20% 12 निकाल के यहां लिख देते हैं 48, जो साफ साफ गलत हो जाएगा। ए के पास बी से 3 रुपए अधिक है, ए के पास 5 रुपए है और बी के पास ए से 3 रुपए अधिक है तो 8 रुपए है। तो इसके पास इससे 3 रुपए अधिक है तो इसके पास इससे 3 रुपए कम होंगे। रियल वैल्यू तक तो ठीक है, रियल वैल्यू तक तो बिल्कुल ठीक है कि 3 रुपए अधिक है तो 3 रुपए कम, लेकिन परसेंटेज में ऐसा नहीं होता कि ए बी के पास ए से 10% ज्यादा है तो ये 100 होगा तो 10% ज्यादा 110। करंट देखिए कैसे निकाल लिया, 10% हमने तुरंत, 100 का 10% 10 होता है और ज्यादा है तो हमने ऐड कर दिया तो 110 कर दिया। तो ये तो इससे 10% अधिक है, लेकिन ये उल्टा देखें कि कितना परसेंट कम है, तो कम कितने 10 किससे, 110 से, और गुना करेंगे 100 से तो अपने पास यहाँ पर 9 एंड 1/11% कम है। तो ये संख्या बदल जाती है, परसेंटेज में ऐसा नहीं होता। तो ये इससे 20% अधिक है तो वही लाइन पढ़ना, ऐसे मत कर लेना कि इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ लिया है। कुछ बच्चे छोटी गलती कर लेते हैं फिर बाद में आपको समझ में आता है नहीं कि मैं यार गलत कहां कर रहा हूं। तो 20% अगर अधिक है तो 20% अधिक को ही पढ़ना। पी क्यू से 20% अधिक है तो मुझे बताइए 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या अपने पास 1/5 होगा क्या? तो ये अगर 5 है तो ये अपने पास कितना होगा 6, तो ये वैल्यू है 6 की, बट्टे 6 गुना 5 करेंगे तो क्या 50 आ जाएगा क्या? आपको जरूर आ जाएगा। चाहो तो रेशियो में बना लो 6, 5 और 10, ये अपने पास रेशियो बन जाएगा। Q का मान अपने पास यहाँ पर 5 है तो आप लोग R का मान बताइए, यानी गुना कर देंगे हम लोग 10 से, 5 से 2 टाइम, तो जो आंसर आ गया वो क्या अपने पास 300 आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी देख सकते हो। एक चीज याद रखना, कहीं भी A अनुपात B, ये चीज या तो आपको पता होगी या पता होनी चाहिए। A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C, पता नहीं कितनी बार मैं ये चीजें बता चुका हूं लेकिन कुछ बच्चों को हो जाता है भूला, इसलिए मैं मेरी आदत के अनुसार बार बार इन चीजों को समझाता ही रहता हूं कि क्या पता कौन से बच्चे को कब भूला हो जाए और उसको अचानक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। और ऑफलाइन में तो फिर भी सामने बैठे रहते हैं तो मुझसे पूछ लेते हैं, ऑनलाइन में फिर वो घबराता ही घबराता रहता है घर पर बैठा बैठा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं। तो जब ये वैल्यू बराबर होती है तो 2 3 4 लिख सकते हो, लेकिन जब बराबर नहीं होती तो फिर उस कंडीशन में ए बी सी का मान जो कॉमन होता है बी उसका दोनों के साथ इंटू और लास्ट में लास्ट का इंटू और करता है। तो ये कितना होगा 15, ये कितना होगा 20 और ये कितना होगा 28। ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहां पर कॉमन जो होता है उसको ऐसे ही लेना, ऐसे बी यहां पर। तो यहां पर P कॉमन है, P Q से 20% अधिक है तो पहले Q और P का रेशियो निकाल लो। Q अनुपात P बराबर, मुझे बताइए जो अपने पास P है वो Q से 20% अधिक है तो Q का मान अगर आप लोग 5 मानोगे तो P का मान क्या 6 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। और P R से 40% कम है, P जो है वो R से 40% कम है तो 40% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 2/5 होता है क्या? तो जो P है वो R से 40% कम है तो R से 40% कम है तो ये 5 होगा और ये 40% कम है तो R अगर 5 है तो ये कितना होगा? कम अगर है तो एक को 5 मानो तो दूसरा 3। तो यहां से मुझे बताओ क्या Q P R का रेशियो बना सकते हो क्या? ये बात बताइए सभी लोग। तो Q अनुपात P अनुपात R आपको क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं। इसका जो कॉमन होता है उसका इंटू दोनों के साथ और लास्ट का लास्ट से इंटू, तो 15 इंटू करोगे 18 और इंटू करोगे तो अपने पास 30। सर 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा 5 अनुपात
6 अनुपात अपने पास 10 आ जाएगा, लेकिन ये क्यू पी आर है, ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर जो आएगा वो क्या अपने पास 6 अनुपात 5 अनुपात 10 आ जाएगा क्या? क्यू और पी को मैंने आगे आगे कर दिया है इस प्रकार से, 6 5 और 10 हो जाएगा। तो आर का मान क्या है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 50 कैसे आया? यासिका जैन को 50 नहीं समझ में आया। 50 इस प्रकार से आया है कि यहां पर अपने पास ये 100 है, तो इससे 40% कम है, तो 100 का 40% 40, तो ये कितना आ गया अपने पास 60। अब इसने देखा कि पी क्यू से अपने पास 20% अधिक है, तो पी क्यू से 20% अगर अधिक है तो इसका फ्रैक्शन 5/1, और पी क्यू से अधिक है तो ये 5 होगा, तो ये कितना होगा 6। तो 60 वैल्यू कितने की है? तो 60 वैल्यू है 6 की। और अगर क्यू का मान निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे इंटू कर दो, तो इसको सोल्व करोगे तो अचानक से अपने पास 50 आंसर आ जाएगा। लव यू हेमंत भाई, लेकिन हेमंत आप इन चीजों को जो है भावनाओं पर कंट्रोल किया करो। जब तक क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वो अपनी भावनाओं का इजहार आप लोग लास्ट में कर सकते हो हेमंत भाई। कॉमन ऐसे लेना है हमेशा। अब आप लोग यहाँ पर ए अनुपात बी है 2:3, तो आप अपनी जरूरत के अनुसार बी अनुपात ए बराबर 3:2 भी लिख सकते हो भाई। याद रखना आप लोग, अगर कभी आपको लगे कि ऐसे लिख दो, तो जो कॉमन होता है ना उसको ऐसे लिखना है। जैसे बी कॉमन है तो हमें ऐसे लिखना है, जैसे ए कॉमन होता तो हम लोग इस चीज को ऐसे लिखते, ए अनुपात सी। जो कॉमन होता है उसको ऐसे तिरछा लिखना है, क्योंकि Q की वैल्यू दी हुई है और उसका मान पूछा है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ, क्या सोल्व कर लोगे क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है अभी। ए और बी 6.66% कम है, तो यहां से इन क्वेश्चंस को तो आप मुझे बताओ क्या मैं समझाऊं। ए बी से 6.66% कम है, तो बताओ ए बी से कम है, तो बी को अगर 6 मानोगे तो ये कितना होगा 5। याद रखना पूरे अर्थमेटिक मैथ्स में मैंने एक ही चीज समझाई है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, जैसे अपने पास 500 है, तो 500 वैल्यू किसकी है? ए की, तो डिवाइड कर दो 5 से और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आंसर आ जाएगा 600। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। मैंने कहा फाइल नंबर 3 बिल्कुल आसान है। अगर थोड़ा सा आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही करते चलोगे, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं चंदन, कोई बात नहीं, 1/6 समझ में नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये छोटे, ये बहुत डीप से चीजें हैं, ये आपको जब तक आप क्लास नंबर 1 नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा। एक बार पहली क्लास देख कर आओ कि 16 एंड 2/3 या 16.66 का फ्रैक्शन ये होता है, ये देखे हो भाई। Two numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. यहां पर दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली, दूसरी और तीसरी तीन संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से 30% और 37%, दोनों ही दो संख्याएं। ये अगर 100 है तो ये 30% कम है तो कितना होगा? आप कहोगे सर 70, और ये 37% कम है तो कितना होगा? 63। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या कितनी है अपने पास? कम कितनी है? 7 अपॉन 70। जब भी कम पूछे, पहले भी देखिए 2-3 बार बता चुका हूं, कम से कम 3 बार बता चुका हूं, लेकिन कोई बच्चा समझना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कहा पहली फाइल देख कर आओ। मैंने ये भी बताया हर छोटी से छोटी चीज में 2-2 3-3 बार बताता हूं, फिर भी कुछ बच्चों को या तो भूला, जैसे भूला हो जाता है, या कोई और प्रॉब्लम। जब भी पूछा कि कितना कम है
तो मैं बोलता हूं कि से लगा दो कि किससे कम है, 63 से कम है या 70 से, तो 70 से। फिर भी नहीं समझ में आता तो मैंने दूसरा कहा, कम पूछे तो दोनों में से बड़ी वैल्यू नीचे, और अधिक पूछे तो दोनों में से छोटी वैल्यू नीचे। ये चीज मैंने आपको रटवा दिया है। और इनटू करेंगे हम लोग किससे, 100 से। 0 से अपने पास 0, 7 से 7 कट गया, तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 10%। ये अपना आंसर आ गया है। बोलो क्वेश्चन नंबर 3 तो समझ पाए हो क्या? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप पढ़कर करने की कोशिश करो, 2 फाइल ईमानदारी से अगर आपने की है, तो ये क्वेश्चन 100% आपसे खुद से होना शुरू होगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं ताकि बच्चे खुद कर पाए और उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग कोशिश करो तो। A 30%, if 30% of A is added to 40% of B, the answer is 80% of B. What percent of A is to B? A का 30%, यदि जैसे वो बोल रहा है वैसे ही करते चलो, बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं। डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं उधर जाएगा तो B का 40%, A का 30% बराबर ये माइनस होगा तो B का 40%, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम तो जो बोल रहे हैं उसको लिख ही देते हैं। यहाँ पर B का 40% बराबर अपने पास B का 80% आता है। कॉमन आके नीचे से एलसीएम आके 100 से 100 कट गया, A का 30 और ये उधर जाके माइनस होगा, तो B के 80 में से B का 40 माइनस करोगे तो B का 40 बचेगा। यहां से बताओ A बाई B बराबर, क्या अपने पास 4/3 आ गया? इन क्वेश्चंस को अब बताओ मैं क्या करवाऊं। A अनुपात B बराबर, ये आसान क्वेश्चंस मैं आपके लिए देता हूं ताकि बच्चे खुद कर पाए इनको। ये रेशियो आ गया है। बताओ A का कितना प्रतिशत B है, ऐसा पूछा है। बी ए का कितना प्रतिशत है, तो 3 है। बी ए का मतलब अपने पास ये लो, और इंटू अपने पास 100, 4 से अपने पास 25%, 25 बार, तो आंसर जो आ गया है वो क्या 75%। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो अब तो आप लोग सभी लोग खुद से कर पा रहे हो क्या? मुझे तो चलो क्वेश्चंस करवाने ही है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन प्रत्येक बच्चा इन क्वेश्चंस को खुद मेरे से पहले करते चलो, करते चलो, करते चलो और बढ़ते चलो। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो अपने पास करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करो करने की सभी बच्चे। ए बी का 120% है, ए जो है वो बी का 120% है, और बी सी का 65% है। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, इस चीज को आप लोग समझना। देखिए भाई, यहां पर जो वैल्यू सोल्व करने के जो तरीके हैं, वो अपने पास यहां पर दो तरीके हैं इसके रेशियो में कन्वर्ट करने के, और दोनों ही तरीके मतलब अच्छे नहीं है। दोनों ही तरीके में एक तरीका ठीक लगता है किसी क्वेश्चन में, किसी में दूसरा तरीका ठीक लगना शुरू हो जाता है। तो अपने पास हम लोग प्रैक्टिस करते करते देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा तरीका लगाना चाहिए। इसके कोई रूल नहीं है। यहां पर ए बी का दिया हुआ है, बी सी से या कहेगा 120% है, या कभी कहेगा 20% अधिक है, कभी कहेगा 20% कम है, कभी कहेगा 40% है, कुछ भी बोल सकता है। तो देखना, अगर ए बी सी है तो मैं क्या करता हूं, एक ए होगा, एक बी होगा और एक अपने पास सी होगा।
बी जो है ए बी का 120% और बी सी का 65%, तो ये अगर मैं 100 करूं तो 20 का 65% है 65 और ए बी का 120%, तो क्या 120% अधिक नहीं है, 120% है, तो 60 का 120% अगर आप लोग निकालोगे, 120% अगर निकालोगे, वैसे 120% का मतलब होता है 6/5, क्योंकि 20% का मतलब 1/5 और 100 पहले जुड़ा हुआ है, तो 100 प्लस 1/5 का मतलब 1 प्लस 1/5 का मतलब 6/5। तो आप डायरेक्ट 6/5 से भी इंटू कर सकते हो, या उतना दिमाग नहीं लगाना चाह रहे तो 120/100 से गुना कर दो, तो ये भी 6/5 खुद आएगा और 5 से कट गया 13 टाइम, तो ये आ गया अपने पास 78। ये लीजिए तीनों का रेशियो आ गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो अपने पास ये आ गया है। इतनी बात मुझे बताओ कि ये कहां से आया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, बोलिए भाई। अब रेशियो निकालने का एक तरीका और है, यही चीज मैंने पहले क्वेश्चन में अप्लाई की थी। रेशियो निकालने का, रेशियो फाइंड आउट करने का एक मेथड अपने पास और है कि आप लोग पहले ए अनुपात बी बना लो, आगे क्वेश्चन तो सोल्व कर लेंगे, पहले मैं रेशियो सिखा रहा हूं। ए बी से 100, ए बी का 120% अधिक नहीं है, ए बी का 120% है, तो 120% का फ्रैक्शन बट्टे में 100 लगाओगे तो क्या 6/5 ही होगा क्या। ए बी का 120% है, तो बी को अगर 5 मानोगे तो ए कितना होगा 6। अधिक नहीं है, ध्यान रखना, अधिक होता तो 11 होता, यहां अधिक नहीं है, 5 से बस 6 हो गया, याद रखना। ए बी का 120% है, तो बी को 5 मान लिया, तो ए 6 है। बी सी का 65% है, बी जो है वो सी का 65% है, तो 65% का बट्टे में 100 लगाओगे तो 13/20 हो जाएगा। तो बताओ बी अनुपात सी जो आ जाएगा यहाँ पर, क्या बी अनुपात सी 20/13 आ जाएगा, कि इसको 20 मानोगे तो ये कितना होगा 13। अब बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया। पहले क्वेश्चन में भी ये दो मेथड मैंने लगाने की कोशिश की थी, कुछ बच्चे थोड़ा कम समझ पाए थे, इसलिए अब की बार मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये रेशियो 78, 65 और 100 दो टाइप से हम लोग सोचते हैं, कभी कोई फास्ट लगेगा, कभी कोई फास्ट लगेगा, इसमें दोनों में बराबर टाइम लग रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ, इनका जो योग है वो अगर 121.5 है, तो इनकी उसका मान बताइए। योग 121.5 है, तो ए का मान अगर हमें निकालना है, देखिए जिसकी वैल्यू दी हुई है, योग है 121.5, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, इन सभी का जो टोटल होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 243 होगा क्या। और ए का अगर पूछे तो इंटू कर देंगे 78 से, बी का अगर पूछे तो 121, टोटल के नीचे हम लोग टोटल लिखेंगे, ये अपने पास यहाँ पर वो 243 और इंटू कर दोगे 65 से। और सी का मान अगर कभी भी पूछे तो 121.5 बट्टे में 243 और गुना कर देंगे अपने पास 100 से, तो ये इनका रियल मान आ गया। ये यहाँ पर रेशियो में मान आया था, इससे कटेगा ये दो बार और दो बार कटेगा तो 78/2 तो 39, ये सोल्व करोगे तो 65/2 और ये दो बार कट रहा है तो ये आ गया 50। ये इनके रियल मान अपने पास आ गए। ये ऊपर वाले मान रेशियो में है, ये इनकी रियल वैल्यू आ गई है। ये वहां पर सी की जगह आप लोग 50 रख दोगे, बी की जगह आप लोग 65/2 रख दोगे और इसकी जगह आप लोग ए की जगह 39 रख दोगे, तो दो से तो दो जैसे बहुत सारे बच्चों ने बताया, और ये बहुत अच्छी आदत है भैया आप लोगों की कि आप लोग क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व कर रहे हो। एक स्टूडेंट को हमेशा ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को टीचर से पहले ही सोल्व करो। हमेशा ये आदत अगर रखोगे, इसका मतलब आप एक बार पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर पहले मैं समझाऊं फिर आप करोगे, फिर वापस आओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर वापस करोगे तो फिर 4 बार के लिए समझ में आएगा। 4 बार आप करोगे, पहले मैं फिर आप, फिर प्रॉब्लम आएंगी, फिर इधर आओगे, फिर खुद करके देखोगे, तो 4 बार अपने पास चीजें करनी पड़ेंगी। जबकि खुद पढ़ के आओगे तो प्रॉब्लम्स पहले ही पता लग जाएंगी, और जब मैं पढ़ाऊंगा प्रॉब्लम खत्म, 2 बार में ही चीजें सोल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा 6 नंबर, चलिए करने की कोशिश करो। बिल्कुल नीतीश, आपका आंसर ठीक है भाई, कोशिश करो, देखो आंसर ठीक है या नहीं है, बाकी लोग भी बताओ नीतीश का। कोशिश करो भाई प्रत्येक बच्चा सोल्व कर पाए और सबसे पहले आंसर दे।
देखिए, चलिए मैं पढ़ाता हूं या सिखाता हूं आपको। एक्स वाई से 30% अधिक है। एक्स जो है, एक एक्स है, एक वाई है और एक अपने पास जेड है। यहां पर किसी से भी आप शुरुआत कर सकते हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप तीनों को अगर मान लेते हो, जेड से एक्स जो है वो वाई से तो 30% अधिक है और जेड से 25% कम है। एक्स वाई से अगर 30% अधिक है तो ये 100 होगा, तो ये 30% अधिक होगा, यानी कितना होगा 130। और जेड से 25% कम है, ये जेड से 25% कम है, तो 25% का फ्रैक्शन जो होगा वो मुझे बताइए क्या 1/4 ही होगा क्या? और कम है जेड से, तो एक्स का मान, जेड का मान ये 4 है, तो ये अपने पास 3 होगा। अब एक पंकज आईटीआई जो है वो भाई ध्यान देना, अपने पास एक्स का मान दिया हुआ और जेड का मान निकालना है, तो 130 जो वैल्यू वो कितने की है? 3 की। 130 जो वैल्यू वो 3 की है और गुना कर दोगे 4 से, तो क्या जेड का मान आ जाएगा क्या? 130 वैल्यू है 3 की और गुना कर दो 4 से, तो वो जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर आप लोगों को इनको 3 से गुना करके काटने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप लोग आ जाओ, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे लिख दो। इतना करने के बाद यहां पर y का मान दिया हुआ है 300, अपना y का मान कितना है 100, और इंटू कर दोगे जिसकी वैल्यू पूछी है 130 बटे 3 गुना 4 से, तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 520। ये अपना आंसर है। मैं आपको पूरी छूट देता हूं, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट को मैं बांध कर नहीं रखता, मैं हमेशा आपको पूरी छूट देता हूं कि जैसे आपका मन करे ट्यूशन वैसे करने की कोशिश करो, ताकि आपको पता लगे कि यार एग्जाम्स में क्या आपको डाउट्स आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इसी को मानना इससे गलत हो जाएगा। आप, कोई बच्चा कहेगा कि सर ये जो जेड से 25% कम है, मैं ये करना चाहता हूं, ये 100 है तो 25% अगर कम है तो ये 75 होगा, सर मैं ऐसे कर लूं तो? बिल्कुल। अगला देखिए, एक्स वाई से 30% अधिक है। एक्स जो है वो वाई से 30% अधिक है, तो 30% का फ्रैक्शन 3/10 होगा। तो मुझे एक बात बताइए, एक्स जो है वो वाई से 30% अधिक है, तो ये 10 है, 30% अधिक है 13 है। एक्स का मान आ चुका, मतलब 75 जो वैल्यू है वो कितने की है? 13 की वैल्यू है, और गुना कर दो 10 से तो वाई आ जाएगा। अब यहां पर y कितना दिया हुआ है? 300। 300 वैल्यू है 75/13 इंटू 10 की, और इंटू कर देंगे, हमें ये पूछा है तो 100 से, तो 0 से तो 0 कट गया, 75 से 4 बार 13 पलट कर ऊपर जाएगा, तो 13 गुना 4 52, 520। आंसर तो यही आना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अब तो यहां पर इस चीज से हम लोग सोल्व करेंगे। हाँ, y की वैल्यू अनुज यादव शुरुआत में ही 300 ले लो, इसको 300 ले लो और उसके बाद सोल्व कर लो, उससे भी आंसर वही आएगा। लेकिन एक्स वाई जेड का रेशियो बना लोगे तो फिर कुछ भी देकर कुछ भी पूछे फिर परेशान नहीं होगे, क्योंकि कभी कभार वैल्यू ऐसी आएगी कि रेशियो तो आसान सा बन जाएगा और वैल्यू यहां पर 289 देगा, तो 289 का पहले ही 15% निकाल के जोड़ोगे, 30% निकाल के जोड़ोगे, तो वैल्यू पॉइंट्स में आपको डराना शुरू कर देगी। इसलिए पहले रियल वैल्यू हम लोग नहीं उठा रहे हैं, पहले रेशियो बना रहे हैं ताकि ये अपने पास हो। दूसरा, यहां पर ऐसा भी कर सकते हो। अब इसने कहा कि एक्स वाई से 30% अधिक है, एक्स जो है वो y से 30% अधिक है, तो 30% अधिक है तो 3/10 ये लीजिए। और फिर कहा x जो है वो z से अपने पास 25% कम है, तो 25% ये लीजिए। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, यहां से मुझे बताइए, क्योंकि जो कॉमन होता है उसको हम लोग ऐसे लेते हैं, यहां से x और y ऐसे भी लिख सकते हो, x और y, 10 से कितना हो गया 13, यहां से x और z जो है वो 4 से कितना हो गया 3, लेकिन x तो कॉमन अब की बार एक की तरफ आ गया, और कॉमन ऐसे होना चाहिए, इसलिए मैं ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख लेता हूं यार, y और x लिख लेता हूं, उससे कोई मुझे मना थोड़ी ना करेगा कि यार ऐसे मत लिखो। उसको चाहे x अनुपात y लिख लो, y अनुपात x लिख लो, तो अपनी जरूरत के अनुसार ये लिख दिया, और नीचे x अनुपात z तो अपने पास है ही, जो कि अपने पास आ गया कितना 3:4। तो यहां से मुझे बताओ, अब अगर कॉमन ऐसे आ गया है तो क्या y अनुपात x अनुपात z आ गया है क्या? तो ये अपने पास कॉमन का इंटू दोनों से, ये आ गया 30, ये आ गया 39। आसान क्वेश्चन में भी मैं पूरा टाइम लगा रहा हूं यार, ताकि बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, लेकिन कल आकर फिर पूछते हो आप सर 100 का 7% कैसे निकाला, तब फिर आपको दिक्कत आती है। y का मान दिया हुआ है, y का मान यहां पर कितना है 30, तो 300 वैल्यू अपने पास 30 की, x का मान पूछे तो 39 से गुना, z का मान जिसकी वैल्यू पूछे उससे इंटू कर दो, तो 52 से, तो आंसर कितना आ गया 520। बोलो अब तो समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग।
आपने x को 100 लिया था, उससे आंसर सेम। जैसे चाहो वैसे करो, बस आपका दिमाग खुलना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। करो, कोशिश करो। जब तक नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे, तब तक दिक्कत आएगी। ए बी से यहां पर 75% कम है। ए बी से 75% कम है, तो या तो 100 मान के ए बी से, तो 100 मान के इसको 25 लिख दो और बाद में रेशियो बना लो, या ऐसे भी कर सकते हो, या यही पड़ा रहने दो। या कोई बच्चे को लगता है कि रेशियो ही सर मेरे दिमाग में तो कूट कूट के भर दिया है और उसको इतना मुझे कूटा गया है कि अब तो चीजें हो ही नहीं पा रही है, निकल ही नहीं पा रही हैं, तो ये 4 मान लो, तो इससे अपने पास 3 हो जाएगा। ऐसे आप लोग मान सकते हो। अब सी की अगर हम लोग बात करें तो सी जो है ना, इन दोनों के बीच के अंतर का 75%, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 75, और 75 का कितना परसेंट है 75%। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। अब चाहो तो रेशियो बना लो। अगर आपका ऐसा लगता है कि मैं रेशियो बनाऊं तो आप लोग रेशियो बना लीजिए। यहां पर ये जो अपने पास है, चाहो तो आप लोग रेशियो बना सकते हो, या आप लोग क्या कर सकते हो, 25 से 1 बार, 25 से 4 बार और 25 से 3 बार। 4 का सभी जगह इंटू करो, यहां 4 का इंटू करोगे तो 4, यहां 4 से इंटू करोगे तो 16, और यहां 4 से इंटू करोगे तो 4 से 4 कट के सिर्फ 9 बचेगा। तो रेशियो बना लिया, या रेशियो नहीं बनाओ तो भी आंसर सेम ही आएगा। यहां पर सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। कोई बच्चा कहे कि सर फ्रैक्शन से, तो ए बी से ये 4 है तो ये कितना होगा 1, और सी इनके अंतर का 75%, 75% का मतलब 3/4। अब इंटू कर लो 4 से 4, 16 और 9, 4, 16 और 9, ये अपने पास आ गया। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, जो सी है ना वो ए से कितना परसेंट अधिक है। अधिक कितना है 5, किससे ए से, और इंटू किससे कर दोगे 100 से। 4 से कितनी बार कट गया 25 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 125। ये अपना आंसर आ गया है। बताओ खुद ने सोल्व कर लिया था क्या, बोलो भाई। जैसे चाहो वैसे सोल्व करना, पॉइंट्स में बदलो, इसमें करो, आंसर तो सेम यही आना है। और यही आना है तो अगला करो। इनके सम का, इनके डिफरेंस का वो लैंग्वेज पढ़नी सीखो। कुछ भी बोल सकता है, आप कोशिश करोगे तो सोल्व होंगे। 3 नंबर फाइल बिल्कुल आसान है, ये आप लोगों के लिए दी हुई है कि आप लोग इसको सोल्व कर पाओ। ठीक है, ए बी से 48% अधिक है, तो आप लोग चाहो तो 100 से 48 मान लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या किसी बच्चे को अगर मैं फिर कह रहा हूं फ्रैक्शन भर गया है दिमाग में ज्यादा ही, तो बट्टे में 100 लगा दो, इसका फ्रैक्शन अगर याद नहीं है तो मुझे बताइए। यहां पर 4 से 12 बार और 4 से 25 बार, तो ये 12/25। ए बी से 48% अधिक है, तो बी अगर 25 होगा तो ये अपने पास 12 कर दोगे तो 37। या सीधा सीधा हिसाब किताब है, जब ये इंटीजर में वैल्यू आए तो हम लोग बहुत बार फ्रैक्शन के बजाय हम लोग यही कर लेते हैं 100 से 148। ये लो, सी ए व बी के योग का 60% है, ए व बी का योग। तो मुझे बताओ दोनों का सम कितना है। सी जो होगा वो दोनों के योग का, दोनों का योग कितना है 148, और इसका कितना परसेंट है 60% है। ये लीजिए,
यहां से अगर कोई संख्या आपको लगे कि मैं काट देता हूं तो काट लो, ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है या बीच वाली वैल्यू क्यों लेते हो, इन दोनों का ही रेशियो आप लोग बना सकते हो, क्योंकि ए और सी में हम लोगों से पूछा है। तो ए तो अपने पास है 148, चाहो तो इसको आप लोग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो और चाहो तो इस चीज को आप लोग यहां से रेशियो में कन्वर्ट कर लो। 6 बट्टे अपने पास 10, 4 से हमारे पास ये कट रहा है, 4 से मुझे बताइए ये जो संख्या है वो 4 से अपने पास कितनी बार कट रही है। तो आप कहोगे सर 4 से ये कट रहा है, 4 से अपने पास कितनी बार, 3 बार, और 4 से कितनी बार, 7 बार, 37 अपने पास आ गया है। और 4 से ये कितनी बार कट रहा है, तो ये 4 से अपने पास कट रहा है 62 टाइम्स अपने पास कट रहा है। 2 से कट रहा है 3 बार और 2 से कट रहा है 5 बार। 5 का इधर इंटू करोगे इससे तो अपने पास यहाँ पर 7 गुना 5 35, और अपने पास यहाँ पर 15 और 3 अपने पास 18 185, और ये इंटू करोगे तो ये अपने पास आ गया 6 और ये कितना आ गया 180। ये क्या हुआ, ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है, ए सी से। तो हम लोगों ने कहीं पर गलती कर दी है क्या भाई, यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक होगी हमसे क्वेश्चन को, नहीं तो ऐसे तो कैसे हुआ, ए सी से इतना कैसे आ गया। ये 60% कम है भाई, ये लाइन मैंने गलत पढ़ ली, 60% नहीं है, 60% कम है, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा है। 60% कम अगर है तो यहाँ पर मुझे बताइए 40 होगा क्या, 60% कम है तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या 6 होगा क्या, और 60% कम है तो ये 40% ही होगा, और 40% होगा तो मुझे बताइए ये क्या अपने पास 124 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ ना बताइए। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने थोड़ा सा 60% ही कर लिया, ये कम पढ़ने में मैंने गलती कर दी, और यहाँ पर मेरी गलती है भाई ये वाली। तो यहां से अपने पास क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ हाँ और ना बोलिए कि अब तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो बताओ ये कितना कम है, ए सी से कितने प्रतिशत, ए सी से कितना प्रतिशत अधिक पूछा है, यहां से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक कितना है 61 अपॉन किससे अधिक है 124 से, और इनटू किससे कर दोगे 100 से। तो इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे हाँ और ना बोलिए। क्या बिल्कुल ठीक है क्या, उम्मीद है ये चीज आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या। 49.2% ये आंसर है क्या आपका, वो आप लोग 49.2% आंसर है या 49.8 है, वो आप लोग देख लेना, कैलकुलेट कर लेना। तो यह आंसर आ गया है बी ऑप्शन। यहां पर चलो अगला देखो, उसमें मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था भाई, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। करो क्वेश्चन नंबर 9। किसी संख्या और उसके एक तिहाई के बीच का अंतर, यानी दो तिहाई, किसी संख्या का दो तिहाई ये है, किसी संख्या और उसके एक तिहाई के बीच का अंतर 2 to 8 है। तो बताओ 2/3x बराबर, जब सोल्व करोगे तो 3x में से x माइनस करोगे तो ये बचा, बराबर 2 to 8 है। तो 2 का भाग और 3 से गुना करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 342। इस संख्या का 20% आप लोग बताइए, किसी संख्या का 20% का मतलब क्या 1/5 ही होता है क्या। तो 34 गुना 2 68, तो 68.4 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है ये चीजें तो आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या इन क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़कर देखते चलो, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या, क्योंकि फाइल नंबर 3 मुझे नहीं करवानी होती, स्टूडेंट अपने एंड पर खुद ही करता है। तो इसको आप लोग करके लेकिन देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूं कि फाइल भाई आसान है, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। आप लोग देख सकते हो कि कितने आसान क्वेश्चन इसमें है।
अब इससे आसान क्या क्वेश्चन दूं आपको खुद को प्रैक्टिस के लिए। यदि किसी संख्या के 40% और 60% से अपने पास 30 कम है, तो अपने पास परसेंटेज में तो 40 जो है वो 60 से 20% कम है, और इसने कहा 30 कम है, तो उस संख्या का 20% बताओ। तो उस संख्या का 20% क्या 30 ही होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है, ये देख लीजिए। क्या इनको स्किप कर दूं, खुद कर लोगे क्या? 25% कम करने पर इतना हो जाता है, तो वो नंबर आप लोग बताइए, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? क्या ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे ना 25% कम करने पर? तो इसका फ्रैक्शन 1/5। पहली फाइल अगर आपने अच्छे से की है तो फिर फर्स्ट और सेकंड इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बटे 4 गुना 5, तो अपने पास यहाँ पर 25% कम करने पर 25% है, तो 25% का फ्रैक्शन बताओ 1/4। तो पहले कितना था 4, अब कितना होगा 3, तो 96 वैल्यू कितने की है 3 की, और गुना कर दोगे 4 से, तो वास्तविक संख्या अपने पास आ जाएगी 32। अपने पास ये लीजिए। तो क्या अपने पास आंसर जो आ गया है वो 128 आ गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपसे हो पाएगा क्या? 25% कम करने पर इतनी हो जाती है, यानी 3 का मान दिया हुआ है और 4 का मान हम लोगों से पूछा गया है। 3 की वैल्यू दी भी है और 4 का मान पूछा गया है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने पर, किसी संख्या के 40% को 40% को देख लीजिए, उस संख्या के वर्ग में जोड़ने पर, संख्या का वर्ग ये लो, किसी संख्या के 40% को संख्या के स्क्वायर में जोड़ने पर इतने परसेंट हो जाती है, यानी x का 4040% हो जाती है। परसेंट अधिक या कम नहीं है, इतना परसेंट हो जाती है। तो यहां से मुझे बताइए, कॉमन आके सभी जगह से यहां से कॉमन आके x से क्या एक x तो कट जाएगा क्या? जीरो से अपने पास यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बताओ x का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4040 अपॉन 100। इस x का मान, एक x यहां से कॉमन ले लोगे, एक x कॉमन ले लोगे तो x बचा रहा, यहां से x कट गया कॉमन आके, माइनस अपने पास 40/100। तो बताओ x का मान एलसीएम अगर 100 लोगे तो ऊपर 4040 माइनस अपने पास 40 है, तो x का मान 4000 होगा। इस फाइल को आपको ध्यान रखना, सोल्व करना है। जो जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसको कल की क्लास में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट फाइल पर हम लोग चलेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से ढंग से समझा पाया हूंगा। आधे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, आधे आप लोग करना। 15 हमने कर लिए हैं, आगे 14 क्वेश्चंस और उनको करना। जो जो नहीं आए उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। और ध्यान रखना, मैंने कुछ लेक्चर जो है आपके लिए रिकॉर्डेड भी मैंने डाल चुका हूं, ताकि कोई बच्चा पहले देखना चाहे तो देख ले। तो उनको आप लोग देखना चाहो, जल्दी सिलेबस करना चाहो तो कर सकते हो, बाद में लाइव भी हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर।